नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज या फिर कहें तो टॉपर्स कोड में। आशा है आपने कल का टारगेट जरूर पूरा किया होगा। तो इसके पहले कि आप आगे देखें वीडियो को, पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आपने कल का टारगेट पूरा किया या नहीं किया। ये टारगेट चल रहा है एंशिएंट हिस्ट्री का, चाहे आप लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ, बीईओ या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या पीसीएस का प्रीलिम्स मेंस तक तैयारी कर रहे हो, तो कहीं मत भागिए। डेली टारगेट सिर्फ 2 महीना फॉलो करिए, आपका पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ प्रीलिम्स नहीं, मेंस तक का कंप्लीट सिलेबस। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के टारगेट की। आज आप सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री के वीडियो की प्लेलिस्ट उठाएंगे। ध्यान से देखिएगा, प्राचीन भारत के इतिहास के। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, 2 ऑप्शन है, या तो यूट्यूब पे डायरेक्ट टाइप करिए मानस पांडे एंशिएंट हिस्ट्री क्लासेस, या सीधे सीधे यहाँ जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है इस पे जाइए और इस पे आ जाइए नोट्स वाले सेशन पे। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, आज आपको उठाना है कल, यानी कल की डेट में आपने पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड वीडियो, और आशा है आप इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट कर चुके होंगे। अब आपको मैं बताऊं, एक प्रश्न आता है ऋग वैदिक और पोस्ट वैदिक काल से, यानी उत्तर वैदिक या वैदिक काल से एक प्रश्न आता है। तो आज आप सबसे पहले वीडियो नंबर 14 से शुरू करेंगे और वीडियो नंबर 32 तक पढ़ेंगे। परेशान मत होइए, आपको नंबर ऑफ वीडियो ज्यादा दिख रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत छोटी छोटी 1-1, 2-2 मिनट की वीडियो है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है हर वीडियो, जो आपको, और सब कुछ, ये सारी वीडियो किसकी है, वैदिक काल की है। वैदिक काल की ऐसी वैसी वीडियो नहीं है, यहाँ पे ऐसी चीजें हैं जो आपने शायद कभी नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन आजकल अब चूंकि गवर्नमेंट पूछ रही है, गवर्नमेंट हिंदुइज्म के रिलेटेड में उससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछ रही है, इसी वजह से मैंने ऐसा बनाया ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो आज आप स्टार्ट करेंगे वैदिक और उत्तर वैदिक काल के बारे में। ठीक, तो उसके लिए वीडियो नंबर 14 से 32 तक पढ़ेंगे। उसके बाद तुरंत 30 साल का पीवाईक्यू खोलेंगे। ध्यान से देखिएगा, 30 साल के पीवाईक्यू में एक तो यहाँ पे पीडीएफ पड़ी है प्रीलिम्स वाले टेस्ट सीरीज पे, दूसरा आपके पास घटना चक्र है। कुछ भी उठा लीजिए दोनों में से, और वैदिक और पोस्ट वैदिक, याद रखिए वैदिक और पोस्ट वैदिक पीरियड के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से पढ़िए। 100 प्रश्न हो, 150 प्रश्न हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। मैं डेली बाय डेली टॉपिक वाइज चल रहा हूँ जानबूझ के, ताकि एक एक टॉपिक आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक, ये दूसरा टारगेट है। जब आप इतना काम कर लें तो तुरंत टॉपर्स कोड पर जाएं और वैदिक और पोस्ट वैदिक के 4-5 टेस्ट हैं, कम से कम 4 टेस्ट है उनके जरूर अटेम्प्ट करिए आज। ठीक, यानी सबसे पहले आपने वीडियो पढ़ लिया वैदिक और पोस्ट वैदिक का, उसके बाद आपने स्टार्ट किया 30 साल का पीवाईक्यू, वो पढ़ लिया वैदिक और पोस्ट वैदिक का, फिर आपने टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया। यही सीक्वेंस हमेशा होना चाहिए, याद रखिए। कभी एग्जाम फेल होने का ऑप्शन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने सबसे पहले वीडियो देखी, फिर आपने 30 साल के प्रश्न पढ़ लिए, उसके बाद एक बार अटेम्प्ट करके देख लिया कि जो पढ़ा वो सही कर पा रहा हूं कि नहीं। ये तो है प्रीलिम्स के लिए। आपको बताता चलूं, करंट अफेयर्स के लिए कहीं नहीं भागना प्रीलिम्स के। ये जो प्रीलिम्स की प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज है, इन दोनों टेस्ट सीरीज पे मैं मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट करता हूं। इस बार से आपको मैं जिस्ट, जो 70 पेज की पतली वाली आती है ना, जो सफिशिएंट है और मोर देन सफिशिएंट है, वो सारी अपलोड करता हूं। आपको बता दूं, मैंने कल टेलीग्राम चैनल पर हिंदी और इंग्लिश में पिछले 6 महीने की करंट अफेयर्स अपडेट करी है, और बहुत जल्दी उन करंट अफेयर्स को मैं आपको पूरा यहाँ पे पढ़ा भी दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये तो है प्रीलिम्स की बात। अब बात आ जाती है मेंस की बात, बहुत जरूरी है, याद रखिए। प्रीलिम्स के साथ मेंस भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बात 1000 पोस्टों की हो तो आप रिस्क नहीं ले सकते। 70% पोर्शन ऑफ द मेन शुड बी कंप्लीटेड बिफोर अगस्त, और उसके लिए इस समय मैं टारगेट दे रहा हूं जीएस पेपर 1 का। तो यूपी पीसीएस मेंस की, जब ये प्रीलिम्स में इतना काम कर ले तो तुरंत उठाएं यूपी पीसीएस मेंस, और उसमें ये देखिए मेंस की टेस्ट सीरीज है। ध्यान से देखिए, इस टेस्ट सीरीज को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे नोट्स है। पहला है टेस्ट सीरीज, उसके बाद आपको दिखेगा नोट्स। ये जो है ये आपके सामने नोट्स खुला है। इसमें जीएस पेपर 1 का नोट्स ओपन करिए। हिंदी और इंग्लिश में मेरे दोनों नोट्स हैं। इस नोट्स को ओपन करने के बाद आज आप टॉपिक नंबर 4 पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 4 क्या है? पोस्ट इंडिपेंडेंस। ध्यान से देखिएगा, पोस्ट इंडिपेंडेंस। आशा है आपको अब मेंस का ये मेरा टारगेट देने का तरीका अच्छा लग रहा होगा कि चौथा टॉपिक उठाएंगे और स्वतंत्रता के बाद जितने योगदान थे, कैसे भारत का कंसोलिडेशन हुआ, कैसे एकीकरण हुआ, उस चीज पे चर्चा करेंगे। यानी आज आपको मेंस में एक टॉपिक पढ़ना है, क्या? जीएस पेपर 1 का चौथा टॉपिक, कंसोलिडेशन आफ्टर द इंडिपेंडेंस, और कैसे भारत का एकीकरण हुआ, उसके कई सारे कंट्रीब्यूटर सबका है। और जब आप इतना पढ़ लें तो तुरंत फिर, ये तो पहला काम है, आपने यहां से वो टॉपिक पढ़ा, तुरंत यहाँ पे टेस्ट सीरीज है।
ये मेंस की टेस्ट सीरीज पे क्लिक करेंगे और इसमें जाने के बाद कई सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे। यहाँ देखिए मेंस की टेस्ट सीरीज में खास बात क्या क्या है, टेस्ट सीरीज 25 है, इसको सिर्फ एग्जाम के 20 दिन पहले अटेम्प्ट करना है। टोटल 25 है, तो एग्जाम के पहले फुल ट्रायल मारिए फुल लेंथ का, उसके पहले मत करिएगा। बाकी का आंसर इवेल्युएटर, एसे इवेल्युएटर, यूपी पीसीएस डेली में 15 क्वेश्चन मैं आपको डेली देता हूँ, हिंदी इवेल्युएटर, पीवाईक्यू और करंट अफेयर्स, ये सारे हैं। इसमें आंसर इवेल्युएटर पे आइए, जीएस पेपर 1 पे क्लिक करिए, यहाँ पे मार्क्स सेलेक्ट करिए और यहाँ पे आप प्रश्न लिखेंगे आज का। और आज का प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किए गए एकीकरणों के प्रयास का चर्चा करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आ चुका है। स्वतंत्रता के पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा भारत के एकीकरण के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन करिए। हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में है, यहां से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। और कैसे करेंगे, तुरंत इस वर्ड को, इस क्वेश्चन को जो मैं बोल रहा हूं इसको चैट जीपीटी पे डालिए, जो उत्तर मिले ध्यान से पढ़िए, फिर बिना देखे यहाँ पे लिखिए और अपने पेज पे उसके बाद अपलोड करके मार्क्स चेक करके इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए। टारगेट एक्सेप्ट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यस आई एक्सेप्ट दी टारगेट।